स्वाध्याय क्लास चल रहा था। पंद्रह 8 63 तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि आत्माओं का बाप भी आत्माओं के मिसल छोटा है। और स्टार ही है। ये शिवलिंग भी इतना बड़ा दिखलाने के लिए बनाया है तो वो भी छोटा। भी क्यों लगा दिया? आत्माओं का बाप भी स्टार अनुसार है। आत्मा भी स्टार है और शिवलिंग भी इतना बड़ा दिखाने के लिए बनाई दिया है वो भी छोटा। जैसी आत्मा है कितने के साथ कंट्रास्ट किया? आत्मा आत्मा का बाप परमपिता और परमपिता जिसमें प्रवेश करता है जिसको बोला शिवलिंग, वो भी स्टार मिसल है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो पता थोड़ा ही पड़ता है कि इसमें भी शिव बाबा आता है। पता तब पड़ता है जब नॉलेज देते हैं। तो ज्ञान सागर नॉलेजफुल वो है वो भी है परमपिता परमात्मा। ऐसे नहीं कि वो आत्माओं से कोई बड़ा है, नहीं, बहुत छोटा सितारे अनुसार है। हम चित्र भी इतना बनाते हैं तो समझते हैं इतना बड़ा लिंग फिर अंदर कैसे घुसता होगा। परंतु वो तो बिंदी मिसल है। जिसमें प्रवेश करता है वो भी बिंदी। तो जाने अनजाने में समझते हैं। कि बाबा की प्रवेशता है। पहले बच्चों को महसूसता होती थी कि सन्नाटा हो गया है, बाबा आया हुआ है। तो जो आदि में हुआ
तो फिर अंत में भी ऐसे ही होगा। क्या? जब बाप आवेंगे तो सन्नाटा हो जाएगा। वो बाबा ही ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान दूसरा कोई कभी दे ही नहीं सकता। वो पानी का सागर भी कितना बड़ा होता है। ये फिर है छोटी सी। छोटी चीज है ना। पानी का सागर कितना बड़ा और ज्ञान का सागर कितना छोटा। स्टार, उनका साक्षात्कार होता है। बाकी कोई बड़ी लाइट आदि नहीं है। उनको कहते ही हैं परमपिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाली आत्मा। तो विचार करो कितनी आत्मा होगी। है वो ज्ञान का सागर। तो ज्ञान से ही पता पड़ता है। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर भाव की और कोई दे ही नहीं सकता। वो ही बीज रूप है, वो ही सत्य है, चैतन्य है। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है ना। ज्ञान का सागर है। ऐसा ज्ञान का सागर है जो सारा समंदर स्याही बनाओ और सारी दुनिया के झाड़ की कलम बनाओ तो भी पूरा न हो। शास्त्र तो बहुत लिमिटेड हैं और यहाँ तो शास्त्रों की बात ही नहीं। तुम जानते हो ये ज्ञान तो बाप आकर के सुनाते हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसे सुना ही नहीं सकता। वो गुरु लोग कुछ भी सुनावेंगे तो शास्त्रों को पढ़ करके याद करके सुनावेंगे। और ये तो कहते हैं कि मैं आकर के सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। तो जरूर वेदों शास्त्रों में भी सार है ना। आत्मा ये ज्ञान देती है आर्गन्स द्वारा, परंतु मनुष्य तो इन बातों को समझते ही नहीं। न समझने के कारण फिर और गुरुओं के पास मंदिरों ठिकानों आदि में धक्के खाते रहते हैं। वो है ही उनका भक्ति मार्ग। भगवान के लिए धक्के खाते हैं। अभी भगवान तो है रचयिता। रचयिता बाप जरूर नई सृष्टि रचेगा। उस नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है। वहां नई सृष्टि में लक्ष्मी नारायण का राज्य है।
और वो राज्य तो भारत में मशहूर है। जरूर उन लक्ष्मी नारायण को बाप से वर्षा मिला होगा। और कैसे मिला सो तो तुम बच्चे जानते हो। इसलिए बाबा कहते रहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए करके समझाओ कि इन्हों को ये राज्य किसने दिया। बाप बैठ समझाते हैं कि राम राज्य में तो रावण राज्य होता ही नहीं, वहां रावण ही नहीं होता। और वास्तव में लक्ष्मी नारायण के राज्य को हम राम राज्य भी कैसे कह सकते। राम यदि शिव बाबा को कहें तो उनका तो राज्य होता ही नहीं है। तो देखो शास्त्रों में कितने घोटाले कर दिए हैं। समझाने से भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है। कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है तो फिर टीचर भी क्या करे। टीचर तो आकर के सबको नॉलेज देते हैं। तो ये रावण निकालेंगे। तुम पूछ सकते हो पहला शत्रु कौन है और ये कब से हुआ। द्वापर से लेकर इन दोनों को मिलाना पड़े। दोनों ही फिर रावण का बुत बनाए जलाते हैं। पंद्रह 63 की वाणी का चौथा पेज। अभी बैठ समझावेंगे तो वो लोग समझेंगे कि ये तो हमारी इंसल्ट करते हैं, परंतु इसमें इंसल्ट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान बैठ समझाते हैं। और कोई नेशन में ऐसे बैठ नहीं करते हैं। दिखाते हैं राम को 4 भाई थे। दशरथ बाप था। अब हैं तो ये झूठी बातें। चार भाई तो वहां होते ही नहीं। कहां? त्रेता में तो कहां की बातें है? दशरथ कौन हुआ? शिव बाबा दशरथ। रथ माने शरीर। झाड़ के चित्र में जो जड़ों पर बैठे हुए हैं 8 और 2 बीच में, तो टोटल कितने रथ हुए? 10 रथ हुए। ये 10 आत्माएं जब ज्ञान में आ जाती हैं तब राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है। तो पालना लेने वाला हुआ ना, वो पालना देने वाले बाप हुए। परंतु उन्होंने कोई एक व्यक्ति समझ लिया है दशरथ।
शास्त्रों में तो काम के आधार पर नाम दिए हैं। एक रथ की बात नहीं है, एक रथवान की बात नहीं है। ये रथ शरीरों को कहा जाता है। दस आत्माओं के 10 शरीर हैं, जो 10 धर्म के मुखिया होते हैं। बाकी 4 भाई तो त्रेता में होते ही नहीं। तो अब तुम समझ गए हो कैसे रावण खुद ही अपना बुत बनाए फिर जलाते हैं। और रावण तो इस समय सभी का बाप है। कितने सभी है? जो भी 500-700 करोड़ हैं, इस समय सभी का बाप रावण है और सभी रावण के बच्चे हैं। अपने बाप रावण का बुत बनाए बैठ जलाते हैं। समझते हैं? हर रावण को जलावेंगे फिर राम राज्य होगा। वर्ष वर्ष से जलाते हैं फिर राम राज्य होता है क्या? तो रावण को जलाने से कोई राम राज्य तो होता नहीं। समझते हैं रावण हमारा दुश्मन है, परंतु है तो खुद रावण। हम भी कहते हैं कि हम भी अभी कुछ परसेंटेज में रावण हैं जरूर। पहला दुश्मन है देह अभिमान। तो जब तक ये देह अभिमान गया नहीं है, दुश्मनों को जीत नहीं सकते हैं। पहले पहले तो सभी भूलना पड़ता है। अभी हमारा ऑलराउंड पार्ट पूरा हुआ। अब हमको जाना है। अब ये नाटक पूरा हुआ तो अब ये चोला छोड़ना है। इस बेहद के ड्रामा में हम एक्टर्स हैं। अभी हम जाते हैं बाबा के घर, क्योंकि ये तो दुखधाम है। बाप कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं, परंतु योग से विक्रमाजीत जरूर बनना है। विक्रमों को जीतेंगी नहीं तो बाप के घर में जाए भी नहीं सकते। छी छी आत्मा वहां आ नहीं सकती। मेरे साथ योग लगाते रहो तो तुम्हारी पतित आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। फिर तुम हमारे पास चले आवेंगे। इस साकारी दुनिया को भूल, निराकारी दुनिया, बाप का घर याद करना पड़ता है। सत्युग में तो जानते हैं कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
अभी तो समझते हैं हम वापस बाबा के पास जाए, फिर आकर के राज भाग लेंगे। ये याद रहे तो अतीन्द्रिय सुख का नशा चढ़ जाए, परंतु पिछाड़ी में तुम्हारी ऐसी अवस्था होती है, उसमें भी उनकी अच्छी अवस्था होती है जो अच्छे पुरुषार्थी हैं। तो अभी नाटक पूरा होता है, जल्दी जल्दी अपने धाम जाए फिर आवेंगे, ऐसी ऐसी बातें अपन से करनी होती हैं। रावण की बांडेज से तो बाप ही आकर के छुड़ा सकते हैं। अगर हाथ छोड़ा बाप का तो रावण के रावण ही रह जाएंगे, फिर पुरुषार्थ बंद हो जाएगा। फिर इसके लिए कहा जाता है तकदीर बनाने आए, फिर तकदीर को लकीर लगाकर चले गए। तुम खुद भी जानते हो कि झट माया नाक से पकड़ती है। बीके भी ऐसी हैं जो गुस्सा करती हैं। बीके याद का कारण नहीं निकाल सकते हैं। और गुस्सा तुम्हारी तकदीर पर है, बीके भी कुछ नहीं कर सकती। हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ पर है। ये पुरुषार्थ करना थोड़ा ही छोड़ देना है। अगर पुरुषार्थ छोड़ा तो ये मरा। 5 विकार खा करके पूरा कर लेते हैं। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां आकर के उसको ले जाती हैं, तो 5 विकार भी पूरा खा करके एकदम ले जाते हैं। ऐसों के लिए फिर बैकुंठ घर खलास हो जाता है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो रूसते रहते हैं। ब्राह्मण ने कुछ भी कहा और छोड़ दिया। उनकी जो आबादी होनी थी सो अपनी बर्बादी कर दी। माया अच्छी तरह से पकड़ लेती है। तो यहां से मरा तो खेल खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं इसको राहु की दशा बैठती है, वो तो एकदम मर जाते हैं। तो किसको राहु की दशा, किसको शनिचर की दशा। जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा होगी वो तो खूब सर्विस करता रहेगा, सर्विस भी करता रहेगा और विचार सागर मंथन भी करता रहेगा। मेहनत करेगा और दूसरों को भी कराता रहेगा। ऐसों को समझो कि अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है। अगर नहीं तो फिर अविनाशी राहु की दशा हो जाती है। फिर तो ऊंचे पद पाए नहीं सकेंगे। तो पुरुषार्थ करके बृहस्पति की दशा बिठानी चाहिए।
बाप की सर्विस लेनी है और करनी चाहिए। जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं उनको बुद्धि बहुत दौड़ानी चाहिए और शिव बाबा से योग भी बहुत अच्छा चाहिए। और योग भी कब होगा? जब पूरा निश्चय होगा तो योग भी लगेगा, नहीं तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। अगर विकर्म हो गया तो योग टूट जाएगा। योग टूटता ही तब है जब विकर्म होते हैं, अथवा विकर्म होते हैं तब जब योग टूटता है। तो अरस परस है, बात एक ही है। बड़ी भारी मेहनत है। अब ये गीत चला है, हमने जाना हमने पाया शिव भोला भगवान। देखो ये अक्षर रंग है, उनको तो देखा जा ही नहीं सकता। नहीं तो फिर कहेंगे हम देखा नहीं है, तो कैसे कहें कि हमने पाया है? अरे उनको तो बुद्धि से जाना जाता है। इनकी बात नहीं है, इनकी जिनको देख के गीत बनाई लिए है कि हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। उन्होंने किसको शिव भोला भगवान समझ लिया? ब्रह्मा बाबा के रूप को शिव भोला भगवान समझ लिया। तो सैकड़ों फोटो बनाते रहते हैं। अरे ये तो नाल से ही मालूम पड़ता है, देखने करने की बात नहीं है। ज्ञान का सागर है ना, उसमें नॉलेज है तो ब्लिस भी है। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट कमाई करने के लायक बन जाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर ब्लिस करते रहेंगे। अच्छा सिकेल दे बच्चों को याद प्यार। एक अधूरी मुरली और है, 16/8/63 की। बच्चे जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि हर एक मनुष्य को अपना देश, जिसको जन्म स्थान अथवा बर्थ प्लेस कहते हैं, वो प्यारा होता है। वैसे ही परमपिता परमात्मा शिव खुद कहते हैं, मुझे भी कौन सा खंड? भारत खंड, जिसको सच खंड कहा जाता है, वो ही प्यारा है। मुझे परमपिता परमात्मा को मनुष्य सच ट्रुथ कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ। बाकी भी मनुष्य जो मात्र कथाएं सुनाते हैं, उनको शास्त्रों की कथा कहा जाता है। और उनकी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बाप भी कहते हैं जो भी कथाएं सुनाते हैं वो सभी झूठी है, और हम जो सुनाता हूं वो सत्य है। उसको कहते हैं सत्यनारायण की कथा, व तीजरी की कथा, या अमरनाथ की कथा। बाकी सभी झूठी कथाएं, और झूठी कथाएं सुनाने वाले
ये कथाएं सभी सुनते सुनते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार बन गया। और सभी से बड़े से बड़ा झूठ है ईश्वर को सर्वव्यापी मानना। ये सभी से कड़ी गंदी कथा सुनाना है। पूछा जाता है ईश्वर कहाँ है, तो कह देते पत्थर भीतर सभी में है। बाप समझाते हैं इन जैसा झूठा तो कोई है ही नहीं। ये मनुष्य बड़ा झूठ बोलते हैं और दुनिया में सभी से बड़े झूठ बोलने वाले हैं ये विद्वान आचार्य महामंडलेश्वर, जो भारत की गवर्नमेंट के भी गुरु बन बैठे हैं। जो कुछ कहते हैं साफ झूठ, 100% झूठ। और 100% झूठ होने से 100% दुखी कौड़ी तुल्य बन गए। बाप आकर सत्य बात बतलाते हैं। कल्प कल्प जिन्हों को हम सुनाते हैं वो ही आकर के सुनते हैं। इस ड्रामा में पार्ट ही उन्हों का है जिन्होंने कल्प कल्प आकर सत्यनारायण बनने की कथा सुनी है। तुम जानते हो ऊंचे ऊंचे भगवान तो एक ही है। मनुष्य को तो ऊंचे ऊंचे नहीं कहा जा सकता। 16:8-63 की वाणी का दूसरा पेज। ऊंचे ऊंचे है परमपिता परमात्मा, बाकी सभी मनुष्य मात्र हैं नीचे ते नीचे। अगर कहें ऊंचे ते ऊंचे परमपिता शिव तो चलेगा? नहीं। क्यों? दुनिया में शिव तो बिंदी का नाम है, निराकार का नाम है। उसके ऊंचे और नीचे होने की बात नहीं है। जब वो परम पाटधारी हीरो पाटधारी में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे। उनकी भेंट में सभी मनुष्य मात्र नीचे ते नीचे, पत्थर बुद्धि, पतित। अभी तुम तो बाप के सामने बैठे हो तो तुमको नशा चढ़ता है, परंतु बाहर जाते हो तो वो नशा उड़ जाता है। अभी तुमको कितना नशा है? परमपिता परमात्मा शिव उनके चित्र हैं। चित्र निराकार का बनाया जाता है, बिंदी का बनता है या साकार का बनता है, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई नहीं जानता है। चित्र तो बनाई दिए। सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, परंतु ये थोड़े ही जानते कि सोमनाथ कौन था। उनका नाम सोमनाथ क्यों रखा गया? किसको ना था? सोम को ना था। सोम चंद्रमा को कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया था? नाथा तो बैल को जाता है कि मनुष्य को नाथा जाता है? तो क्या बैल को नाथा? सोमनाथ नाम क्यों रखा है? इतना भारी मंदिर बनाया। ये बुद्ध जरूर कुछ कर्तव्य करके गए हैं, तब तो उनका यादगार बना है। उन्होंने बहुतों को सुख दिया है, तो उनका इतना भारी मंदिर बना है। यहाँ ये बड़े बड़े मकान, आगरे का ताजमहल,
ये तो राजाओं ने अपने पैसे से बैठ बनाया है। ये तो परमपिता परमात्मा सबसे ऊंचे है। मनुष्य सृष्टि में फिर लक्ष्मी नारायण पवित्र से पवित्र नंबर 1 है, उन्हों की भी महिमा है, क्योंकि वो भारत में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी होकर के गए हैं। इतनी महिमा दुनिया में और कोई की नहीं हो सकती। मनुष्य तो बिल्कुल ही बेसमझ हैं, सिर्फ कहेंगे भारत के प्राचीन गॉड गॉडेज हैं। तो तुम तो सभी की जीवन कहानी बता सकते हो। अब ऐसे तो नहीं है कि सबकी बातें ऐसे ही बैठ सुनावेंगे, नहीं। देखा जाता है ऊंचे से ऊंचे कौन है, उसने क्या कर्तव्य किया वो तो तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया? जरूर अगले जन्म में बहुत दान पुण्य हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी किया है। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, जरूर उन्होंने बड़ा दान पुण्य किया होगा। कोई गरीब ने अपना सब कुछ दिया होगा तो उनको दूसरे जन्म में राजाई मिल जाती है, परंतु जितना सुख स्वर्ग में मिलता है इतना तो नहीं मिल सकता। तुम सब धर्म वालों के लिए समझा सकते हो कि वे तो आकर के सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उनकी वृद्धि होती है, बस। मनुष्य कहते हैं हम तो आवे ही नहीं, परंतु इस दुनिया में आना तो सबको है। उसमें भी ये बेहद का बाप तो आकर सारी दुनिया को सुख देते हैं। इसलिए ही मनुष्य उनको पुकारते हैं, हे परम प्रिय परमात्मा रहम करो, परंतु को जानते कोई नहीं है। ये भी नहीं जानते हैं कि भगवान कब आते हैं, आते भी हैं या नहीं आते हैं। अभी भगवान को आना तो जरूर है, तब तो उनको याद करते रहते हैं। तो बाप आकर के समझाते हैं, ये भक्ति मार्ग भारत में ही चलता है। भक्ति में कभी भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता, बल सुखी तो बहुत होते हैं, तो भी कारण या कारण कोई रोग हो जाएगा, रंक बन जाएंगे। सन्यासियों के लिए तो है ही कौन, जो मरेंगे तो उनको दुख आदि होगा। वो तो जंगलों में जाकर के योग में रहते हैं, बल उनका यथार्थ योग है, तो भी उस यथार्थ योग का उनको फल तो जरूर मिलता होगा। और ये सन्यासी भी कितने हैं, शास्त्रों की कथा आदि सुनाते रहते हैं, जन्म मरण में आते रहते हैं। सूक्ष्म बतन ब्रह्मा विष्णु शंकर का होता है ये तो कोई नहीं जानते। बल गायन करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब होता है, कैसे होता है, कौन इन्हों से कराते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। इसको कहते हैं बुद्धि का घोर अंधियारा। बाबा मम्मा बच्चे सब के सब घोर अंधियारे में थे। तो ये रात दिन का अंतर है। जरूर जो बुजुर्ग अनुभवी होगा
वो ही बता सकेगा। छोटे बच्चे तो अनुभवी नहीं हो सकते, कृष्ण को अनुभवी नहीं कहेंगे, वो क्या जाने। तो बाप समझाते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूं, मैं सारी दुनिया को जानता हूं, कैसे कैसे सब आते हैं और कौन कौन कब आते हैं। आकर के सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा समाचार देता हूं। और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा समाचार आदि में ही देंगे, मध्य में देंगे या अंत में देंगे? अंत तक का पूरा समाचार तो जरूर अंत में ही आकर के देंगे। बीच में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे हो कहेंगे? ये तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही आकर कहते हैं मीठे बच्चे। फिर ब्रह्मा बाबा जिस्मानी बच्चों को कहते हैं। क्यों? ब्रह्मा को अपने बच्चे नहीं थे क्या? हाँ थे तो, परंतु उन सब को छोड़ अब रूहानी बच्चों का बाप बना है। रूहानी बाप आकर रूहों को समझाते हैं। बलिए जिस्मानी बाप ब्रह्मा समझाते हैं तो भी आत्माओं से बात करते हैं। धारणा आत्मा को होती है, इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस। तुम जानते हो हमारी आत्मा को परमात्मा से ज्ञान मिला, वो आत्मा सुनाती है। आत्मा इन कानों से, आर्गन से सुनती है। आत्मा बुद्धि योग लगाए के सुनती है, परंतु बहुतों की बुद्धि भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि योग और एक तरफ चला जाता है, तो देह अभिमान आने से बुद्धि भटकती है। अगर देह अभिमानी होकर के रहे तो बुद्धि कहां भी जावेगी नहीं। क्या कारण है कि देही अभिमानी होने से बुद्धि इधर उधर नहीं जावेगी? है? अरे देही आत्मा को कहा जाता है, आत्मा स्टार है। स्टार तो सीमित जगह में है ना। अपन को स्टार समझेंगे, देही अभिमानी रहेंगे तो बुद्धि इधर उधर कैसे जावेगी? देह समझेंगे तो देह के संबंधी भी याद आवेंगे, देह के पदार्थ भी याद आवेंगे, ये सारी देह की दुनिया याद आवेगी। तो देहभान आने से ही बुद्धि भटकती है। निराकारी धाम में तो देह है ही नहीं, अभी वहां सबको जाना ही है। जब देह अभिमानी बनते हैं तो ये दुनिया, मित्र संबंधी आदि सब याद आते रहते हैं। देही अभिमानी होने से सिर्फ आत्मा की ही याद आती है। अच्छा, ओम शांति। पांच विकारों में से हाँ। अहंकारियों को बाबा माफ नहीं करते, बाकी चार विकारों को माफ कर देते हैं। तो जो विदेशी कहेंगे उनको या स्वदेशी कहेंगे? माफ कर, विकारियों को तो विदेशी कहा जाता है। फिर माफ कर दिया ना इनको।
बाकी के 4 विकारों को वो ठेठ विदेशी हैं, जिनको माफ नहीं किया उनको कोई वर्षा भी नहीं मिलता। इसलिए भारतवासियों को बाप से वर्षा मिलता है। कोई कम भारतवासी हैं, कोई ज्यादा भारतवासी, कोई 100% भारतवासी हैं, कोई परसेंटेज में भारतवासी, कोई आत्माएं द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट हो जाती हैं, भले सतयुग त्रेता में देवता बन के रहे, कोई कलयुग के अंत में जाकर के कन्वर्ट होते हैं। वहां से दयानंद आए, आर्य समाज की स्थापना की, उस समय कन्वर्ट हुए। अष्टदेवों में से 4 स्थापनाकारी रुद्रमाला से, प्लस 4 पालनाकारी बेसिक से, माने विजयमाला से निकलेंगे, तो वो रुद्रमाला के मण के ही कहे जाएंगे। क्यों? रुद्रमाला विजयमाला में ऐड की जाएगी तो विजयमाला के मण के कहे जाएंगे या रुद्रमाला के मण के कहे जाएंगे? रुद्रमाला विजयमाला में ऐड की जाएगी, तो ऐड होने के बाद जो रुद्रमाला के मण के जो 4 ऐड हो गए विजयमाला में, वो भी विजयमाला कही जाएगी या रुद्रमाला कही जाएगी? विजयमाला। उन्होंने भी जीत पा ली क्योंकि माता को गुरु बना लिया। जब तक माता को गुरु नहीं बनाया है तब तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते। गीता का भगवान कौन है? ऐसा 8 पॉइंट के में 8 पॉइंट बनाए हो, तो उसमें 7वां पॉइंट जो है स्वयं ब्रह्मा भी आकर्षित है, हम ये शास्त्र नहीं पढ़ते, तो फिर ये पॉइंट क्यों लगाए? और भी ढेर सारे पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों लगाए? अरे वो तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो भी कहेंगे ये यहाँ ही क्यों लगाया गया? बाबा और भी ढेर सारे पॉइंट है, और भी ढेर सारे पॉइंट जब लिए जाएंगे तो उनके लिए भी कहा जाएगा यही क्यों लगाया गया? बाबा आपके जो है विषय वाले व्यक्ति को कह रहे हो, स्वयं बाबा का पॉइंट है, हम ये शास्त्र नहीं छोड़ रहे, स्वयं ब्रह्मा भी आकर्षित करते हैं, हाँ, तो भी हम ये शास्त्र नहीं छोड़ रहे, हाँ, तो भी वो लोग अपनी जगह पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या पॉजिटिव ले रहे? वो जैसे बाबा ने बोल दिया, अगर ब्रह्मा बाबा भी आकर के बोले तो भी हम ये शास्त्र नहीं समझना, ये मुरलिया नहीं सुननी, हाँ, मुरली सुनना, हाँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट से जाते, हाँ, तो मुरलियाँ पढ़ना कहाँ छोड़ रहे हैं? भगवान आके सुना रहे, ये बात उनके ऊपर तो पहले लागू हो गई, भी अभ्यक्तवाणी में कह रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे। ना वो अभ्यक्तवाणियों पे ध्यान देते, ना मुरलियों पे ध्यान देते। उस पॉइंट के जगह अगर दूसरा कोई पॉइंट लगे, अरे अच्छे पॉइंट है, बाबा अगर वो उस पॉइंट पूछे तो उसको समाधान किस प्रकार से देना है? क्या पॉइंट पूछे? वही जो ब्रह्मा भी स्वयं आकर के कहे, वो भी हम ये शास्त्र करें। समाधान तो जिनके सामने प्रश्न आया है वो समाधान करेंगे। नहीं, बाबा से जानना चाहते हैं। बाबा नहीं समाधान करते। जब परीक्षा के प्रश्न पत्र आते हैं तो बाबा थोड़ी समाधान करने बैठेंगे। तुम एक एक अपना अपना जवाब दो, पता चले कौन कितना होशियार है, कितना पानी में है। बाबा हाँ, होली का पॉइंट है, बाप भाई समझाते हैं, हाँ, तो फिर आप इस पॉइंट में जानना चाहते हैं। आप बार बार समझाते, समझाया नहीं है क्या? इनमें इन 8 पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट है जो बाप ने समझाया नहीं है? समझाया है। हाँ, जब परीक्षा प्रश्न पर सामने आ जाए तब विस्तार से बैठ कर समझाओ। अभी तक बाहर झोंकते रहे क्या? बाप मदद नहीं करेगा, बच्चे आते हुए देखेंगे। आज जब परीक्षा होती है तब मदद की जाती है क्या?
अभी टीचर का पाठ चल रहा है। हाँ, टीचर का पार्ट चल रहा है, तो टीचर का पार्ट एग्जाम लेने का भी तो होता है। तुम क्या ज्यादा चौखाई स्टूडेंट हो तो तुमको बता दिया जाए, दूसरों को नहीं बताया जाए? माँ होती तो हेल्प करती, हैं? माँ होती तो हेल्प कर देती, हैं? माँ होती तो हेल्प कर देती। हाँ, देखो बाबा बताओ ना। क्या बताएं, और कान पकड़ के पूछो ना। बाबा पिछले बार की टाइम की नहीं था, मतलब कि पूरा आदत पड़ी हुई है पिछले जन्म की, अम्मा के बाल नोचने की। बाबा की अंदर का प्यार और बाहर का प्यार बहुत भारी उसी ने कहा। हाँ, वो तो है ही। तो बाबा वो अंदर का प्यार किसको मिलता है उसका अभी तक क्लियर नहीं किया। अंदर का प्यार उनको मिलता है जो अंदर बाहर एक होते हैं। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं, उनको कैसे अंदर का प्यार मिल जाएगा? है ना बाबा, इसलिए भी बादशाह की मतलब स्त्री और पुरुष का तारतम्य है क्या? है? स्त्री और पुरुष का, जैसे कहते हैं मैं गौपाल कन्हैया हूँ, हाँ, टाइम पाइम कन्हैया नहीं हूँ। ठीक है। जिसको पालता ही नहीं उन लोगों का प्रति होगा क्या अंदर का प्यार? उनके प्रति उनको पालते ही ऐसी कोई बात नहीं है। क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी पुरुष चोले हैं उनमें से 108 की लिस्ट में कोई आएगा ही नहीं। तो बाबा को पता है। तो फिर ऐसा इल्जाम क्यों लगाते हो? 63 जन्म भगवान के ऊपर इल्जाम लगाते लगाते नहीं थके, अभी भी इल्जाम लगाते रहे। बाबा एग्जाम वाली बात नहीं है। और क्या है? ये डिस्कशन की क्लास है, उसमें बाप और बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो एग्जाम वाली बात कहाँ से है? इल्जाम तो है ही कि भगवान जो है वो भाइयों के साथ पार्शलिटी करता है। अरे भाइयों ने पूर्व जन्म में ऐसा कुछ किया है जो उनको भाइयों का चोला मिला है। दुर्योधन दुशासन का चोला मिला है। जैसे कि कहते हैं लोग बहुत आगे और ऐसी तो कोई बात नहीं है कि भाई लोग 108 की लिस्ट में नहीं आ सकते या 8 की लिस्ट में नहीं आ सकते। आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। आत्मिक स्थिति की बात है। बाबा लकब लगा हुआ है तो कैसे? क्या लकब लगा हुआ? लकब लगा हुआ है तो अंत तक दुर्योधन तो शासन ही बने रहेंगे, नई दुनिया आ जाएगी? नहीं आएगी। चोला उतार दो। लगाम लग गया है क्या? है? संस्कार बदल सकते बाबा, है? संस्कार बदल सकते अब बदलो ना, कौन मना करता है? बदलने के चांस है? और कोई कोर्स लेकर के अगर नियमों का पालन कर नहीं सकता है तो हर रोज क्लास सुन सकता है क्या? हाँ, सुन सकता है। हाँ, सुनो, सुन जाएगा कहाँ इस दुनिया में? कोई दूसरी हट्टी है क्या? सुधरने की कोई दूसरी हट्टी है? जब दूसरी हट्टी नहीं है तो मना कैसे कर सकते? तुम बताओ। जितनी सेवा करेंगे उतना ऊंच पद पा सकते हैं। लेकिन बांधेली माताएं तो पति के स्थूल शरीर के बंधन में होती हैं, तो फ्री रहने वालों जैसी सेवा तो नहीं कर सकती हैं, वो और ज्यादा सेवा कर सकती हैं। क्यों? बांधेली माताओं के मन को कोई नहीं बांध सकता। बांधेली माताएं जितना याद करती हैं उतना और दूसरे कोई याद भी नहीं कर सकते। तो कौन से सब्जेक्ट में बांधेली माताएं तीखी जाती हैं? याद में तीखी जाती है। याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, याद में फेल और तीनों सब्जेक्टों में पास तो भी फेल। तो मनसा के द्वारा जितना बांधेली माताएं सेवा कर सकती हैं उतना दूसरे कोई सेवा नहीं कर सकते। ये तो बोला है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई के हाथ पांव सारे बांध करके डाल दिए जाए, कोई आसरा न रह जाए उसको छुड़ाने का, तो फिर किसको याद करता है? ऊपर वाले को याद करता है, तो ऊपर वाला उसको मदद करता है।
एक भाई का प्रश्न है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं कहेंगे तो कृष्ण ने यशोदा माता को अपने मुख में सारे ब्रह्मांड को दिखाया, तो कैसे कहेंगे वो गीता का भगवान कृष्ण? अरे वो सब चरित्र कृष्ण के नहीं है, बुद्धि में ही नहीं बैठता। जब ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहा है एक भाई का प्रश्न, हाँ, तो वो संगमयुगी कृष्ण की बात है। संगमयुगी कृष्ण की बात है ही नहीं, ये तो सारी बात, सारा चरित्र शिव बाबा का है। मुख खुलेगा तभी तो ज्ञान सुनाएगा, तो बिना मुख खोले ज्ञान सुना देगा। और ज्यादा ज्ञान सुनती कौन है? माताएं सुनती है कि पिताएं सुनते हैं? माताएं सबसे ज्यादा ज्ञान सुनती है। कन्याएं और कुमार भी उतना ध्यान नहीं देते जितना माताएं सुनती है। तो मुख खोल करके ही ज्ञान सुनाया जाता है ना। तो साक्षात्कार भी किसको होगा? माताओं को ही होता है। तो